वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथ ही आज के इस वीडियो हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं जो कि आपके यहाँ पे टीआरई 3.0 के रोस्टर को लेकर के, जिसमें आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पीआरटी की जो सीटें हैं लगभग 28,026 सीटें आपकी शुरुआत में दिखाई गई थी और रोस्टर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसमें जो है 28,026 सीटों का बंटवारा किस प्रकार से सभी विषयों में किस वर्ग में कितनी कितनी और किस कैटेगरी में कितनी कितनी आपकी सीटें रखी गई थी वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे बताया गया था कि टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ा एक अपडेट आई थी कि 1 to 5 की जो सीटों की संख्या बढ़ करके यहाँ पे 25,505 हुई थी। इसके पहले अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि बढ़ी थी आपकी सीटें, वो इसलिए बढ़ी थी क्योंकि यहाँ पे पहले शिक्षा विभाग ने इसका जो 1 to 5 का जीएडीए को भेजा था। 24,902 पद का रोस्टर यहाँ पे भेजा गया था, लेकिन इसमें सीटों की संख्या कम बताई गई थी और जिस वजह से जो है उसके बाद जब संशोधित रोस्टर आया तो यहाँ पे 25,505 का रोस्टर जारी किया गया। तो आप सहमत हैं इससे? कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे सहमत नहीं है क्योंकि हमारी जो सीटों की संख्या थी वो 28,026 सीटें थी। हमको इतना ही हमको चाहिए, क्योंकि देखिए इसके लिए काफ़ी जो है कैंडिडेट यहाँ पे इसके लिए आंदोलन भी करने को तैयार हैं, कोर्ट में भी जाने को तैयार हैं और इसको जो है चैलेंज करेंगे कि हमारी जो सीटों की संख्या थी वो 28,026 सीटें थी। फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो आपकी यहाँ पे 28,026 सीटें थी ये गलत रोस्टर जो है मतलब बन गया था। तो जब गलत रोस्टर बन गया था तो यहाँ पे जब आपका फरवरी में जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, जनवरी फरवरी में जब भी नोटिफिकेशन जारी किया गया तो आपने यहाँ पे शुरुआत में 28,026 सीटों का ही डाटा दिया था, जिस वजह से सभी कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था पीआरटी में। और इसी वजह से इसी सीट को देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हो, सभी लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था फॉर्म। फिर यहाँ पे अब जाकर के यहाँ पे कभी आपकी जो है सीटों की संख्या 24,902 करके आती है तो कभी आपकी सीटों की संख्या 25,505 करके आती है और उसके बाद जो फाइनल यहाँ पे पहले जो जारी किया गया था वो 28,026 सीट जो है यहाँ पे थे। फिलहाल इससे जो है जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो इसको कोर्ट में चैलेंज करने की भी बात यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट एकजुट होंगे और सभी लोग एकजुट होकर के इसको जो है मामले को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जाएगा, तभी जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए कोई भी चीज़ इस समय बिना मांगने से मिलने वाली नहीं है, खासकर अगर यहाँ पे 2500 सीटें आपकी कम कर दी जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि पीआरटी में कितनी ज़्यादा जो है कट ऑफ आई जा सकती है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 75% आपकी जो है उपस्थिति थी पीआरटी में। फिलहाल आगे यहाँ पे अगर जो है आपकी 2500 सीटें यहाँ पे 2500 से ऊपर ही सीटें हैं, लगभग 2521 सीटें हैं आपकी, 2521 सीटें आपकी बताई जा रही हैं कि इसमें कम देखने को मिल रही हैं। तो इससे देखिए काफ़ी ज़्यादा सभी लोग नाराज़ हैं, मतलब कि सभी के अंदर ये चाहिए। पहले क्या था कि आपने देखा होगा कि पहले आपकी जो है बैकलॉग सीटें भी ऐड करने की बात कही गई थी, ठीक है, बैकलॉग सीटें ऐड करने की बात कही थी जिसमें पीआरटी में लगभग 13,000 सीटें आपकी, सॉरी यहाँ पे जो बैकलॉग सीटें थी आपकी, ध्यान दीजिएगा, जो बैकलॉग सीटें थी उसमें लगभग 11,000, ठीक है, 11,000 सीटें आपकी बैकलॉग सीटें ऐड होने वाली थी। लेकिन कुछ दिन बाद आपको अपडेट दिया जाता है कि आपकी बैकलॉग सीटें टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड की जा जाएंगी। तो यहाँ पे जो 28,026 सीटें हैं ये आप दीजिए, हमको बैकलॉग सीटें नहीं चाहिए। अगर आप बैकलॉग सीटें देते हैं तो सही था, लेकिन आपने तो यहाँ पे 28,026 सीटों में से भी जो है 2521 सीटें यहाँ पे माइनस कर दिया, तो सीटें कम हो गई, यहाँ पे सीटें कम हो गई। तो जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट परेशान है इसको लेकर के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं। अब इसमें देखना ये है कि इसमें किस कैटेगरी के यूआर की कम होगी या ईबीसी की कम होगी या बीसी की कम होगी, एससी आपका एसटी, मतलब कि किस वर्ग में यहाँ पे किस कैटेगरी में सीटों की संख्या कम होगी, ये भी कहीं ना कहीं एक जो है मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें सभी लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। सहयोग का मतलब ये है कि सभी लोग ट्विटर पे, एक्स पे, जो भी चीज़ें हैं सभी जगह इसके लिए मांग की जाए। और इसमें जो है अभी एक चीज़ और भी बताया गया है कि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे जेडीए अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन, यानी कि जो अगर बात करें यहाँ पे जो 25,000, ठीक है, 25,505 की जो यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस दिया गया है, यहाँ पर अगर जीडीए अगर पूरी तरह से सहमत है इस चीज़ को तो ये आपका रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन है तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा। यहाँ पे रोस्टर में मतलब कि परिवर्तन हो सकता है, अभी भी टाइम है। तो ये डिपेंड करेगा कि जीडीए अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो ये आपका इसी पे आपका रोस्टर ये जारी कर दिया जाएगा और ये 28,000 जो आपकी 26 है ये कभी नहीं आ पाएगी फिर, ठीक है, तब ये 25,505 की आपकी रह पाएगी। तो इसीलिए सबको जो है एकजुट होकर के इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें जो है पहले की तरह हो जाएंगी जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा देखने को मिला था टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में। अगर 6 to 8 के संशोधित रोस्टर का भी मिलान यहाँ पे जारी है और उसमें भी लगभग 1,800 या 900 के आसपास बताया जा रहा है कि आपकी सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, मतलब कि कम हो सकता है। अब उसमें देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल यही चीज़ बताया गया था और यही चीज़
जो है बार बार चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपकी जो सीटें हैं, यानी कि जो 28,026 का रोस्टर तैयार किया गया था। एक बार दिखाएंगे रोस्टर आपको। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे, जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और रोस्टर जारी किया गया था, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि 28,026 पद जो है यहाँ पे जारी किए गए थे। लेकिन अब क्या आता है कि 25,505 ये आपकी सीटों की संख्या बताई जाती है रोस्टर तैयार होने के बाद। यानी कि ये गलती थी, ये माना जा रहा है कि ये गलती थी और इस गलती की वजह से जो है यहाँ पे आपकी सीटें ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पे अब सीटों की जो गणना की जा रही है वो 25,500 है और ये एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, फिलहाल बहुत सारी सीटें इनके पास हैं, जैसे बैकलॉग सीटें हैं, तमाम तरह के जो फर्जी कैंडिडेट निकाले जा रहे हैं वो भी सीटें हैं। तो वो टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड करने की बात कही जा रही है। और जो यहाँ पे टीआरई 3 में जो सीटें आपको बताया गया था कि 28,026 सीटें हैं, इसमें से कम कर दिया जा रहा है सीटें, लगभग 25 से 21 सीटें यहाँ पे कम हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पद जो है यहाँ पे कम हो जा रहे हैं, जिस वजह से आपकी कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग की बात करें अगर यहाँ पे सामान्य, उर्दू और बांग्ला में, तो वो 3,868 के आसपास आपकी सीटों की संख्या दी गई थी। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आर्थिक रूप से जो कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो 1527 के आसपास, और ईबीसी की बात करें यहाँ पे 3836 सीटें हैं। ठीक है, तीनों को मिला करके। अब ये थोड़ा सा और एक सवाल यहाँ पे है कि इसमें अगर बात करें यहाँ पे जो अनारक्षित की जो सीटें थी, पहले क्या था कि 65% पे आपकी जो सीटें थी वो, तो उस हिसाब से आपकी सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे 50% के आधार पर यहाँ पे सीटों की संख्या अगर रखी जाएंगी, तो अब क्या यहाँ पे जो 25, यहाँ पे देखिए 25,500 जो सीटें हैं, 505 जो सीटें हैं, वो कितना कितना यहाँ पे सीटें बढ़ेंगी। पहले हमने एक आपको डाटा दिखाया था जिस हिसाब से सीटों की संख्या वहाँ पे लगभग 4,000 से ऊपर जो है सीटें बढ़ रही थी। लेकिन इस हिसाब से अगर देखेंगे 25,000 के हिसाब से अगर वहाँ पे चीज़ें करेंगे, तो कहीं ना कहीं सीटें अब यहाँ पे यूआर कैटेगरी में भी थोड़ी बहुत कम देखने को मिल सकती हैं। और ये जो आपका रोस्टर जारी किया गया था, यानी कि नोटिफिकेशन दिया गया था जब आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी, तो उस टाइम पे यही आपका रोस्टर जारी किया गया था। और जिसमें आप देख पा रहे नीचे की 6 to 8 के लिए जो है 19,645। अभी इसमें भी आपकी सीटों की संख्या जो है कम या ज़्यादा, मतलब कि कम ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। अब ज़्यादा की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारी सीटें हैं उतनी ही सीटों पर रिजल्ट आना चाहिए और ये सीटें कम नहीं होनी चाहिए। एक तो हमारा यहाँ पे 28,026 है, एक दूसरा है हमारा जो 19,045, यानी कि 19,645 जो सीटें हैं, इस पर अगर रिजल्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर सीटें कम नहीं हुई तो। ठीक है, ये सीटें कम नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए जो है लगातार प्रयास जारी है सबकी। तो यहाँ पे आयोग पूरी तरह से जो है, आयोग कहें या शिक्षा विभाग कहें, तो कोई मतलब कि यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इसको लेकर के कि मतलब क्या चीज़ है। अगर रोस्टर जारी किया गया तो उसमें क्यों इतना, मतलब कि फरवरी में यहाँ पे आपके जो है रोस्टर जारी किए गए, अब जाकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रोस्टर जो है वो गलत था। जब गलत था तो उसी टाइम पर उसको सही करना चाहिए था। यहाँ पे टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 9/10/2024 को एक लेटर जारी किया गया था और यहाँ पे आरटीआई के द्वारा एक लेटर आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें क्या था कि भाषा में, मतलब कि देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स में 30% से कम अंक लाने वाले कैंडिडेट की संख्या वो 37 बताई जा रही है। वो हिंदी विषय के लिए जो आपकी 9वीं 10वीं में है, यानी कि वर्ग 9वीं 10वीं में बताई जा रही है, और ये टीआरई 2.0 की भर्ती का है। ठीक है, देखिए तरह तरह के जो खुलासे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे कि हिंदी यानी कि 9वीं 10वीं विषय हिंदी में कुल बीसी कैटेगरी की सीटों की संख्या जो वो 457 है, और यहाँ पे सभी कैटेगरी बीसी कैटेगरी में रिजल्ट की संख्या जो है 557 है। तो आपकी रिजल्ट पूरी दी गई थी। और उसी प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चयनित किस प्रकार से चीज़ें की गई हैं और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट कितने चयनित हुए हैं। पुरुषों की अगर देखेंगे तो पुरुषों की संख्या 619 के आसपास है और महिलाओं की संख्या जो है वो 313 है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट ने हर जगह पे जो है यहाँ पे अपना दावा बना करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी सिलेक्शन सही तरीके से हुआ है वो तो रहेंगे ही, लेकिन जो फर्जी तरीके से हुए उनको बाहर किया जाएगा। फिलहाल ये मैटर है आपकी भाषा अर्हता को लेकर के। अब यहाँ पे टीआरई 3 वाले कैंडिडेट के ऊपर जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 3 का जो भाषा अर्हता है वो काफ़ी यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। अब इसको हटाया जाएगा या रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है टीआरई 3 वाले कैंडिडेट के साथ। और तमाम तरह के कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी हैं, मतलब कि अगर देखा जाए एक ही व्यक्ति का जो चयन हुआ है वो 1 to 5 में भी हुआ है, और 11वीं और 12वीं में भी दोनों एक ही व्यक्ति के साथ। दिनांक यहाँ पे 9/1/2024 को टीआरई 1 के काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक डाटा में विसंगति का भी उल्लेख किया गया और रिपोर्ट के प्रति संलग्न है। तो ये चीज़ें फर्जीवाड़ा जो देखने को मिल रहा है वो टीआरई 1 और टीआरई 2.2 से भी, मतलब कि लगातार ये जारी नोटिस हो रही है इसके संबंध में। तो यहाँ पे टीआरई 3 वाले कैंडिडेट थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे अपने आप में, जो भी बिहार के कैंडिडेट हों या अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, दोनों। और जितना भी यहाँ पे सीटों को लेकर के जो बातें चल रही हैं,
इसको लेकर के देखिए अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो आंदोलन करेंगे और देखिए ये मैटर जो है कोर्ट में भी जा सकता है इससे। और ये बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी सीटें कम हो रही हैं, सभी की सीटें कम हो रही हैं। जहाँ पे बढ़ने की उम्मीद थी वहाँ पे सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है, तो इस वजह से जो है कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए।